आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। आज हमारी खास चर्चा बेहद खास होने वाली है। जी आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ेंगे आज की चर्चा में। स्वागत है आपका आज के हमारे खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा सिंह। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के फैशन और टी क्लास डिजाइन विभाग अध्यक्ष हैं आप। जी आपको बता दें टेक्सटाइल डिजाइन अध्यक्ष हैं, विभाग अध्यक्ष हैं। मात्र 28 वर्ष की आयु में विभाग अध्यक्ष बनने वाली डॉक्टर नेहा ने फैशन, टेक्सटाइल और डिजाइन शिक्षा में युवाओं को मार्गदर्शन, कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की अद्भुत योगदान दिया है। आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे डिजाइन, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट से युवा अपने देश और भविष्य को मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत स्वागत करेंगे आज की खास चर्चा में। नेहा जी से हम चाहेंगे मुलाकात कराएं हमारी और सीधा सवालों का सिलसिला शुरू करें उनसे आज की खास चर्चा का। बहुत बहुत नमस्कार नेहा जी, आपका कैसे हैं आप? हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपसे। जय हिंद, नमस्ते। मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं अपना हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ न्यूज 21 का कि मुझे यहाँ पर इनवाइट करा और मेरे थॉट्स युवाओं तक लाने के लिए एक मीडियम बनाया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी मैम, बिल्कुल हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं और बहुत हम आपको थैंक यू कहना चाहेंगे। इनफैक्ट आपका बिजी शेड्यूल था, फिर भी आपने टाइम निकाला और बहुत ही बेहतरीन प्रोफाइल अगर देखा जाए। मात्र 26 से 28 वर्ष की आयु में आप विभाग अध्यक्ष एचओडी बनी है। दूसरा, इतने सारे एक्सपीरियंसेस, बड़ी सारी जर्नी आपने इस छोटी सी उम्र में कर ली है। तो हम चाहेंगे, चलिए आज शुरुआत ही इस क्वेश्चन से क्यों ना कर लें कि पर्सनल जर्नी और अचीवमेंट को मैं दोनों साथ में लेना चाहूंगी। तो डॉक्टर नेहा, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि हमें ये बताएं कि शैक्षणिक और पेशेवर यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताइए। इतनी कम उम्र में विभाग अध्यक्ष बनने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी, जैसे आपने मेरे को शायद थोड़ी देर के लिए ही बात करने का टाइम दिया है। मेरी जहाँ तक कि एकेडमिक जर्नी अगर मैं बताना चाहूँ, मैंने अपनी एकेडमिक जर्नी बैचलर से मास्टर्स और फिर पीएचडी करी फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन डिपार्टमेंट में। और मेरा एक मोटिव था कि मुझे सिर्फ डिग्री नहीं लेनी है, मुझे एक कंट्रीब्यूशन देना है, एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देना है और सीखना है मुझे। और फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन के उसमें मैं आगे राष्ट्र का और अपनी सोसाइटी का कैसे और अपने स्टूडेंट्स का कैसे मैं आगे ग्रोथ कर सकती हूँ। और मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक लेक्चरर के रूप में की थी। फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनी और फिर मुझे जिम्मेदारी दी गई हेड ऑफ डिपार्टमेंट की। और अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मैंने पूरी डेडिकेशन और पूरी लगन के साथ में करती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होती थी, एक फैकल्टी से क्या कंट्रीब्यूशन चाहिए होता था, तो मैं उस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखती हूँ और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हूँ, कभी फैशन शो के मीडियम से, कभी इंडस्ट्रियल विजिट्स के मीडियम से। और मेरा ये भी मानना रहा है कि लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब आप एक लर्निंग आप सोच लेंगे कि हम बहुत ज्यादा सीख चुके हैं, तभी आपकी ग्रोथ बंद हो जाती है। कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा सीख चुके हैं तो हमारी ग्रोथ कहीं ना कहीं वहीं से कटने लग जाती है, वहीं से तार टूट जाते हैं। जैसे कि रिसर्च एंड मेंटरिंग की अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके कई पीएचडी और मास्टर्स शोधार्थियों का मार्गदर्शन आपने किया है। तो इस अनुभव और उनकी उपलब्धियों के बारे में भी थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप साझा करें, क्योंकि आपसे सीखे हुए उन्होंने भी उपलब्धि हासिल की। तो ये कहीं ना कहीं एक जर्नी बन जाती है मैम अपने आप में। बिल्कुल, ये रिसर्च और मेंटोरिंग मेरे करियर का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसके मैंने पीएचडी स्कॉलर्स को गाइड करा है। उसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मेरे जो टॉपिक्स रहते हैं रिसर्च के, वो खाली ऐसे नहीं कि बस एक आपको डिग्री कंप्लीट करनी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी रिसर्च से सोसाइटी को बेनिफिट मिले, हमारे नेशन को बेनिफिट मिले और कुछ कुछ यूजफुल चीजें, जैसे मेरे जो टॉपिक्स रहे हैं वो जैसे जो आर्ट्स हमारी डिमिनिश हो रही है और उनको मतलब आगे बढ़ाना है। और कुछ सस्टेनेबिलिटी को मैं ध्यान में रखती हूँ कि आजकल इतना वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो हम कैसे वेस्ट से हम क्रिएटिव चीजें बना सकते हैं, इनोवेटिव चीजें बना सकते हैं। तो मेरा इंडस्ट्री और सोसाइटी का ही मैं ध्यान में रख के चलती हूँ कि मैं इस अगर टॉपिक को ले रही हूँ और स्टूडेंट से काम करवाऊंगी
तो वो क्या बेनिफिट देंगे सोसाइटी को। बहुत ही खूबसूरत। कहीं ना कहीं ये आपकी सोच ही है जो आपको लोगों से अलग बनाती है। नेहा जी, मैं इस चीज पे ये जरूर कहना चाहूंगी आपके लिए, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट एंड करियर गाइडेंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो आज के युवाओं के लिए ना स्किल डेवलपमेंट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर मैं फैशन की बात करूं, टेक्सटाइल और विजुअल आर्ट्स जैसे क्षेत्रों में करियर कैसे सुरक्षित और सम्मानजनक भी हो सकता है। आपका अपना एक्सपीरियंस, आपकी व्यक्तिगत राय, आपके अनुभव साझा करें। देखिए, आज का एरा जैसे मैंने बताया खाली डिग्री का नहीं है, स्किल का एरा है। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज आती है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आती है तो उसका कोई मतलब नहीं बैठता है। और स्किल ऐसी चीज है ये आपसे कोई चुरा नहीं सकता, है ना। और आपको स्किल एक जॉब सीकर बनाती है, जॉब मतलब जॉब सीकर नहीं बनाती, आपको जॉब क्रिएटर बनाती है। बाकी जो स्किल्स है आपकी हैंड स्किल्स, और मैं जिस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ वो एक हैंड स्किल है आपकी। मेरी डिजाइनिंग है, उसमें खाली ऐसा नहीं कि सिलाई करनी है, स्टिचिंग करनी है, उसमें है आपको नए नए डिजाइन्स प्रिपेयर करने हैं। आप स्टाइलिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं, आप फैशन इंडस्ट्री में मर्चेंडाइजिंग के रूप में काम कर सकते हैं, आप डिजिटल डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें इमेंस आपकी अपॉर्चुनिटीज है। और आज आप खुद भी देख सकते हैं कि डिजाइनर्स इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। मल्टी बिलियन इंडस्ट्री हो चुकी है हमारी फैशन की, क्योंकि ये रोटी कपड़ा मकान, यानी कपड़ा एक हमारा बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है। तो इसको हमें बहुत मतलब आगे बढ़ाना चाहिए। और इसको जो लोग सोचते हैं कि नहीं ये अच्छी नहीं है या इसमें अच्छा करियर नहीं है, तो वो गलत है। ये गलत है और कहीं ना कहीं आपने इन चीजों को साबित भी कर दिया। और यही चीज जो एक लेगेसी है इन चीजों का, कहता ना किसी चीज को तोड़ने वाला, एक टैबू तोड़ने वाली चीजों को आप आगे लेके जा रही है। बहुत ही खूबसूरत एक मैं पहल कहूंगी, जो बच्चे करना चाहते हैं उनको एक मार्गदर्शन भी आप दे रही हैं, आपके अनुभव साझा कर रहे हैं तो उनको हिम्मत मिल रही है। फिलहाल क्रिएटिविटी एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं आपसे बात करूं तो युवा अपने डिजाइन और क्रिएटिव स्किल्स कैसे विकसित कर सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार उद्यमिता के अवसर भी कैसे मिल सकते हैं? जैसे कि आपने अभी बात की थी, आपने ऑफर्स की बात की थी, जॉब्स की बात की थी, तो आपके हिसाब से ये गाइडेंस मैं चाह रही हूँ कि आप बच्चों को दें जो भी देख रहे हैं। हाँ, तो एक ये भी बात है कि क्रिएटिविटी कोई ओवरनाइट डेवलप नहीं होती है, उसे एक प्रैक्टिस की नीड होती है। आप उस कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे, आपका जब मन होगा, देखो फोर्सफुली हम ये वाले कोर्स भी नहीं करा सकते। जो भी बच्चा हमारे पास आता है उसका मन होता है कि हाँ मुझे इसी फील्ड में करना है, और उसका हम इंटरेस्ट आगे डेवलप करा, हम कुछ इवेंट्स कराते रहते हैं, उनके अंदर स्टेज फियर निकालते हैं। सबसे पहले आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। हम ऐसी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी बेल्ट में जहाँ पे मिक्स्ड बच्चा आता है, रूरल एरिया से भी आता है, अर्बन एरिया से भी आता है, तो बराबर हम मौका देते हैं उनको, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। और सबसे पहले अगर उन्हें क्रिएटिव बनना है तो ऑब्जर्वेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीजें हैं कि आप ऑब्जर्व करो। देखो हमारे नेचर में भी कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। आप लैंडस्केप ऑब्जर्व करो, आप एक बर्ड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक फ्लावर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके कलर को अपने डिजाइन्स में, उसके जो टेक्सचर है उसको अपने डिजाइन्स में उतार सकते हो। तो आप बस ऑब्जर्व इज द की टू डिजाइनिंग। ब्यूटीफुल आंसर, ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया इस चीज को। जैसे आखिरी 2 सवालों में आपसे जानना चाह रही थी मैम कि जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव की मैं बात करूं, नेशनल कंट्रीब्यूशन की मैं बात करना चाहूंगी, तो जैसे स्किल इंडिया और NEP 2020 जैसी सरकारी जो पहल है युवाओं के लिए क्या संदेश देती है? आपका नजरिया मैं जानना चाह रही हूँ, आप राष्ट्र निर्माण में युवाओं में आपकी क्या भूमिका आप मानती हैं? हाँ, देखिए ये स्किल इंडिया और NEP 2020 जो गवर्नमेंट ये स्कीम्स ला रही है, इससे हमें क्लियरली ये पता चलता है कि इंडिया स्किल बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है और उसमें यूथ का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अब जब एजुकेशन में खाली थ्योरेटिकल नहीं बनी है, मैं खुद डेवलप करती हूँ, सिलेबस डेवलप करती हूँ, तो उसमें बच्चा खाली एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा, खाली फैशन नहीं पढ़ रहा है, वो कम्युनिकेशन भी पढ़ रहा है, वो डिजिटल मार्केटिंग भी पढ़ रहा है, वो मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो उससे बच्चे के अंदर सेल्फ रिलायंट, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, इनोवेशन और मतलब अपने आप को कैसे वो
आगे अपनी एक जगह बना सकता है, कैसे वो अपना एक खुद का बिजनेस भी डेवलप कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम सब्जेक्ट्स में ला रहे हैं। हम खाली ये नहीं कि जो कोर सब्जेक्ट्स है फैशन के, पैटर्न मेकिंग हो गया, गारमेंट कंस्ट्रक्शन हो गया, स्केचिंग हो गया, ये नहीं, उसके अलावा भी हम 4-5 सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ाते हैं हर ईयर में कि वो बाकी बाहर की अलग दुनिया भी देख सके और वो ओवरऑल मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी बने स्टूडेंट्स। ब्यूटीफुल। आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब मैं मोटिवेशन चाहूंगी आपसे, कोई मैसेज दें आप यूथ को हमारे। आपका मैं जानना चाहूंगी सबसे बड़ा सफलता मंत्र क्या है, और आप युवाओं को उनके लक्ष्य पहचानने, सबसे बड़ी बात है पहचानने, और उसे पाने के लिए क्या सलाह देंगी, क्योंकि लोगों को, बच्चों को कई बार नहीं पता होता है कि उन्हें करना क्या है। देखिए, हम खुद एक ऐसे राष्ट्र से जुड़े हुए हैं और हमें सबसे पहले तो इतना प्राउड फील करना चाहिए। मैं भी जिस संस्था से जुड़ी हुई हूँ वहां का मोटो है शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता। तो पहले तो हमें उसको अपने अंदर समा लेना चाहिए और एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना चाहिए कि चाहे जितने भी चैलेंजेस आए मैं उससे लड़ूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। लोग खींचेंगे, पैर नीचे करेंगे, लेकिन आपको उठते जाना है। और आपकी ग्रोथ आपकी फैमिली की प्राइड है, लेकिन आपकी कंट्रीब्यूशन जो है नेशन के प्रति, वो आप नेशन को स्ट्रेंथ देती है। तो जो भी चैलेंजेस आए, यूथ घबराए नहीं। आजकल सोशल मीडिया से इतना ज्यादा यूथ प्रभावित है, किसी ने छोटा सा कमेंट कर दिया, वो बोलते हैं हम डिप्रेशन में आ गए। हम रोज काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट्स की। तो ये इधर उधर ना अपना, अगर आपने इस क्रिएटिविटी या इनोवेशन फील्ड में अपना करियर बनाने का सोचा है तो आपको उसको फोकस में रख के और अपनी जितनी आप स्किल सीख सकते हैं, जितनी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है हमारा, मास्टर्स भी प्रोग्राम है। तो हम उसमें खाली पढ़ाते नहीं है, हम एक स्टूडेंट को तैयार करते हैं आगे इंडस्ट्री के लिए और उसको एक ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो कभी मार ना खाए। तो एक मोटो मेरा ये भी है कि बस सीखते चाहिए और लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। नेहा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज आपका स्केड्यूल में, जब हमारी बातचीत हुई मुझे पता था बड़ा टाइट था, फिर भी मैम ने आज हमारे लिए टाइम निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत थैंक यू। और अदिति चंद्रा जी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतनी खास मेहमान से मिलाने के लिए। हमारी उत्तर प्रदेश की जो आप हेड है, अदिति चंद्रा स्टेट हेड है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे नेहा जी, और आपकी उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामनाएं करते हैं। और हम चाहेंगे फिर आप अपना समय निकालें हमसे बातचीत करने के लिए, और आपको मंगल कामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग मैम। तो आज हमारे साथ नेहा जी थी। देखिए, सीख और हुनर से हो भविष्य रोशन, कौशल और मेहनत से बुने सपनों का आयाम। जी डॉक्टर नेहा सिंह ने दिखाई राह, जो युवा चले उनके नक्शे कदम पर कायम। जी डॉक्टर नेहा, आज इनसे बात करके न केवल फैशन और डिजाइन शिक्षा की नई दिशा हमने जानी, बल्कि युवाओं के लिए इनका संदेश काफी प्रेरक रहा है ना। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इनका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की खास चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे News 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।